हेलो गाइस, टुडे आई एक्सप्लेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिलेंडर। ओके, सिलेंडर मीन्स दिस टाइप्स ऑफ थिंग। ठीक है, ये आपने सेकेंड वीडियो क्लास 9th में भी सीखा होगा, लेकिन अब ये 10th में है। तो आपको सिलेंडर का मतलब पता है? सिलेंडर का मतलब इस तरीके से कोई भी चीज़ होती है गोल राउंड में। इसको जो हम निकालते हैं, जब हमारा गोल राउंड में जो निकल के आता है उसमें निकालते हैं हम सरफेस एरिया, कर्व एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, जैसे ये दिया हुआ है तो ये हमारा सिलेंडर हो गया। इसमें क्या है, जब ये चीज़ बनी हुई है, दिस इज कर्व एरिया। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो ऊपर और नीचे इसका निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं अलग से। तो क्या हो जाएगा, आपका सरफेस एरिया कर्व, कर्व का मतलब हुआ इस तरीके से ये सर्कल जो बन रहा है, एक टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तीन इनके क्वेश्चंस आपको बनते हैं। पहला आपका 2 पाई r। इस बारे में क्या करेंगे, आपका एक सरफेस एरिया, देखिए ये सर्किल आपका ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया, जो टॉप पर हो गया ये बेस पर हो गया, ये दोनों हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ बेस। अब एक ये और एक ये, दो गए ना, तो इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर। हम क्या किया इसमें, 2 पाई r कॉमन ले लिया, h प्लस r। ये फॉर्मूला है, इस वाले को पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं। इनके साथ साथ आपको करना क्या है, ये तो आपको लर्न करने हैं। इसके साथ दिया हुआ है, आप लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पाई r स्क्वायर आधा का छेदफल इनटू हाइट। इस वाले में आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इनटू एरिया ऑफ बेस। इस तरीके से सर्कमफ्रेंस 2 पाई r इनटू h। तो ये आपको याद करना है, इसलिए कि अगर आपको मान लीजिए सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है तो आप लिखेंगे सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट। तो आपको बार बार निकालने के लिए लगाना नहीं पड़ेगा, हल ख्याल आपको आता जाएगा। आप ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब ये तो आपने 9th में भी सीखे होंगे। इनके साथ साथ आपको क्या होता है, मान लीजिए इसके ऊपर कौन बना दी इस तरीके से, ये आपका बन गया सिलेंडर प्लस कौन, या ये आपका स्फीयर दिया हुआ है, कितना, हाफ स्फीयर। स्फीयर के ऊपर आपका कौन बन गया, स्फीयर प्लस कौन, सिलेंडर प्लस कौन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूरे आएंगे। एक हमने बनाया कौन का, जैसे हमारे पास दिया हुआ है कौन, कौन के ऊपर हमने लगा दी सिलेंडर। आप इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाए और आपसे पूछा जाए कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या आपका इसका वॉल्यूम निकालना है, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है, पूरे फिगर का वॉल्यूम निकालना है, क्या करेंगे आप, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे, कौन का वॉल्यूम निकाल देंगे, ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी होती है कि इसमें r सेम होगी। अगर r सेम नहीं होगी तो क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, ये बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से हम इसको सेम लेते हैं। r सेम दिया होगा, आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चंस में आपको निकालना होता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। एक तो ये बनेगा आपका, एक आपका बनेगा हाफ हेमिस्फीयर कौन
हेमीस्फीयर सिलेंडर, दिस इज अ हेमीस्फीयर। एक साइड पर बना हो सकता है, दोनों साइडों पर बने हो सकते हैं। आपके जो 10th में जो आने क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए होंगे, जब आपके बुक्स में क्वेश्चंस दिए होंगे आप उसको लगाएंगे। वैसे आपका पेरीमीटर, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्किल, ये सब कुछ हो चुका है। आपको इन सब चीज़ों को कंप्लीट करके आगे लगाना है। अब ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेट्स सी। हम पढ़ देते हैं, देख लीजिए। द इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग इज मेड ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.3। एक सिलेंडर है, इसका डायमीटर दिया हुआ है आपका 4.3 सेंटीमीटर, ओके। एंड हाइट, दिस इज डिनोटेड बाय एच, हाइट सराउंडेड बाय अ कॉन होल वर्टिकली एंगल। इसके ऊपर जो है वो वर्टिकली एंगल बनाया गया है, उसके ऊपर आपका कॉन बनाई गई है। फाइंड द एरिया एंड सरफेस एरिया ऑफ द होल एंड द वॉल्यूम। आपको बताना है एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तीनों चीजें आपको बतानी है। पाई इसमें लेना है 3.14, ठीक है ना। तो डायमीटर दिया हुआ है, फिगर आपका बनेगा इस तरीके से कि आपका बिल्डिंग जो बनी हुई है इस तरीके से, सिलेंडर, ओके। सिलेंडर के ऊपर कौन वर्टिकली एंगल, इसके ऊपर कौन बना रही है। इसमें डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। This is 4.3, this is 3.8, this अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें मीटर दिया हुआ है। तो हम कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले इसको सेम कर लेंगे, इसके बाद ही हम निकालेंगे। तो इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 380 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। अब इसके बाद में हमें बताना है, सबसे पहले हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम बताइए, कैसे निकालेंगे हम सिलेंडर की, बताइए। सिलेंडर का अकेला वॉल्यूम बताना है। सिलेंडर का अकेला वॉल्यूम आपको निकलेगा, V1 लिख दिया हमने, पाई r², वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h। जो जो पूछा जाएगा हम उसको बताएंगे। इसमें आपको पाई इक्वल टू लेना है 3.14, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। V1 इक्वल टू 3.14, R की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4.3/2, 4.3/2 मल्टीप्लाई 4.3/2, here is h इक्वल टू 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओनली सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया सिलेंडर लिखा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया। जब तक आपका टोटल सरफेस एरिया नहीं निकला बताना है, तब तक बताइए या कर्व सरफेस एरिया। तो अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। यहाँ देखिए दे दिया हुआ है 2πr/h, ये निकल आएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। निकाल लीजिए, 2 × 3.14 ×
3/2 इंटू 8 3 8। बस इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हम निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस, अब इसमें वैल्यू रखेंगे आपका आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चंस में अलग अलग पूछा गया है, फिर एक साथ पूछा गया है, तो आपको अलग अलग भी बताना है और एक साथ भी बताना है, अलग अलग दिया हुआ है। अब हमें निकालना है इसमें एक चीज दी हुई है, इसकी जो हाइट है वो इसके इक्वल है आर के, डी के इक्वल, ठीक है ना। इसकी हाइट जो है वो डी के इक्वल है। हमें एम फाइंड आउट करना है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो ठीक है आपका, v इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन आ जाएगा आपका एच आर दोनों की सेम है तो हमारा निकल आएगा। लेकिन जब हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो क्या चाहिए हमें? एल चाहिए। क्यों? क्योंकि कौन का होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जिसके लिए हमें एल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एल फाइंड आउट करने के लिए देखिए एक कौन बना हुआ है, वैसे भी आपको फॉर्मूला अगर लर्न होगा तो एल स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाता है √r² प्लस एच स्क्वायर। ये एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्यों आता है, इस बात को और देख लीजिए। सबसे पहले एरिया निकालेंगे फिर कर्व सरफेस एरिया। अब आपके पास में सबसे बड़ी बात है कि हमारा ऐसे आता कैसे है, तो इसको भी हम बता देते हैं आपको निकालना कि हमारे कहाँ से आता है। सबसे पहली बात आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें कौन चाहिए। कौन के लिए हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को हम अपनी उसकी एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, घुमाते हैं। जब एक्सिस पे हम घुमा लेते हैं तब जाके हमारा कौन बनती है। तो जब हम कौन निकालेंगे तो हमें देखना नहीं पड़ेगा कि हमें कैसे करना है। देखिए अब आपने कौन निकाल लिया, इस तरीके से आपका सिलेंडर बन जाएगा। कैसे? 10 मिनट ये हमें ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल पता है ना कौन सा होता है? जब ए वन एंगल्स आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ध्यान से देखना इस चीज को, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, इसमें ये हो गया हमारा 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री एंगल। तो अगर हम देखते हैं तो ये आपकी हो जाती है हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस। पहले भी आपको पता है जब आपका हाइपोटेनस चेंज होता है, क्या पता है आपको ना, हाइपोटेनस चेंज होगा नहीं होता है, और आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो जैसे हमने ये फिगर लिया, ये बना हमारा, आपने देखा ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को हम 3 साइड से रोटेट करते हैं, 3 साइड से घुमाते हैं। जब हम घुमाते हैं तो हमारा एंगल बनता है। कैसे? जैसे हमारा ए दिया हुआ था, ध्यान से हमने इसको परपेंडिकुलर हाइट की थ्रो हमने रोटेट कर दिया, हाइट को ड्रॉ रोटेट किया, ये आ गया बना। अब आपका ये फिगर बन गया। जब आपका ये फिगर बनेगा, लेट्स सी, हुआ ना, ये आपने हाइट के रोटेट कर दिया तो ये आपको कौन बन गया, बना ना, एक कौन जी बना। ये क्या हुआ? हाइट के थ्रू कर दिया आपने, समझ में आया? हाइट के थ्रू किया। अब हम करेंगे, देखिए ये फिर से हमने वही दिया राइट एंगल ट्रायंगल। कभी आपका एक ही चीज में आपका डबल साइड कौन बनेगा, वो क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ये दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए ये हो गया आपका, और ये हमारा परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अब हमने क्या किया, इसको किया था हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अभी हम क्या करेंगे, बेस के थ्रो कर देते हैं रोटेट। बेस के थ्रो हम रोटेट करेंगे तो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। ये हमें आगे का पोर्शन दिखाई दे रहा है, पीछे का पोर्शन और हमारा बनेगा। रोटेट, देखिए बना ना, ये आगे ये आपका कौन बन गया। इन दोनों साइडों में देखिए एक सिंगल कौन बन रहा है,
इक्वल टू आर। परपेंडिकुलर दिया हुआ है हाइट, एच इक्वल टू जो आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है एच। इस तरीके से आपका ये एल हो जाएगा, हाइपोटेनस ये बेस हो। इस वाले में हाइट इक्वल टू बी, perpendicular equal to r and h are not same, this is a s। अब ये फिगर आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा समथिंग राइट, इस तरीके से आपका ये फिगर बन जाएगा। देखिए बनाना कौन ऐसे दिख रहा है ना, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये तो हो गए आपके सिंगल कौन जब बनती है, समझ में आया, जब हम आपका 90 डिग्री एंगल को ड्रॉ करते हैं, इसीलिए इसको हम हाइट लेते हैं 90 डिग्री के होते हैं एंगल। यहाँ पे जो आपको एंगल दिए होंगे दिस इक्वल टू दिस, ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपकी इक्वल है। अब क्या करना है, अब हम इस ट्रायंगल को मोस्ट एंड इम्पोर्टेंटली इस ट्रायंगल को बेस और परपेंडिकुलर के थ्रू हो गया, अब हम करेंगे हाइपोटेनस के। लेट्स सी, जब हम हाइपोटेनस के थ्रू करेंगे इसको तो आपने देखा ना इस तरीके से हमने फिगर ड्रॉ किया था, देखिए इस तरीके से हमने फिगर ड्रॉ किया है, यही फिगर था हमारा। एक ही ट्रायंगल देखिए किस तरीके से हमारे कोनों को अलग अलग बना रहा है, ये देखिए। अब हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये है, हम इसके थ्रू इसको रोटेट किया, इसके थ्रू जब हम रोटेट करेंगे तो इस तरीके से फिगर बनेगा। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था, दिस इज जी आपका इस तरह बना। अब इसमें आपको देखने में लग रहा होगा एक क्वाड्रिलेटरल टाइप की चीज बन गई, तो इसमें आपको समझ में नहीं, लेकिन हम जब क्या करेंगे इस टाइप बना, इसको यहाँ से मिला देंगे, मिल गया, तो ये हमारे डबल कौन बन गए। ये आपका होता है द्विहरा शंकु, जो आपके 10th में क्वेश्चंस कुछ आते हैं, ये द्विहरा शंकु के होते हैं। ये शंकु दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये दोनों बनेंगे। समझ में आया, जब आप परपेंडिकुलर के थ्रू रोटेट करते हैं सिंगल फिगर बनता है कौन, जब आप बेस के थ्रू करते हैं सिंगल बनता है, लेकिन जब आप हाइपोटेनस के थ्रू करते हैं तो आपको डबल बन जाता है। जैसे ये आपका दिया हुआ है फिगर, हमने इसको हाइपोटेनस के थ्रू किया तो हमारा बन गया इस तरीके से बना। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे देखिए दो सेम आ गए कौन, लेकिन दोनों सेम नहीं आते, एक नीचे आएगा एक थोड़ा सा अंदर। ये आपको डिपेंड करेगा एच और आर पे, क्योंकि अगर आपके ये दोनों सेम होंगे एल परपेंडिकुलर और बेस तो आपको ये सेम आ जाएगा दोनों, क्योंकि अगर ऐसा तो होता नहीं है, अलग अलग होते हैं तो अलग अलग आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिंगल सिंगल कौन, ये आपका डबल कौन। डबल कौन के क्वेश्चंस आपके में आते हैं, ये आपको करने होते हैं। जब आप ये दोनों करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें कैसे लगाना है। फॉर्मूले आप लोगों को सब बता चुके हैं, हम पहले भी सब देख चुके हैं, आप लोगों को सब कंप्लीट करने हैं। तो अब आपका ये डबल शंकु, एक ये 10th में क्वेश्चंस बनता है डबल शंकु, डबल कौन का, डबल शंकु का। और एक आपको बनता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई, एक टेंट बनाया, टेंट कैसे बनता है, कौन शेप में बनता है। इतनी चीज़ समझ में आई हमारे अंदाज से, सब समझ में आ जाएगा। जब आप परपेंडिकुलर के थ्रो करेंगे ओनली वन कौन, बेस के थ्रो करेंगे ओनली वन कौन, बट दी रोटेट हाइपोटेनस देयर आर मेड टू कौन, देयर आर नॉट सिमिलर, दिस इज डिफरेंस। अब आगे क्या दिया हुआ है देखिए, एक कौन है, एक आपने टेंट बनाया, टेंट आपका कौन से में बन गया, इससे मान लीजिए कुछ दूरी पर x मीटर की दूरी पर एक बल्ली हमें खड़ी कर दी, तो हमें इसका कितने किलोमीटर की आवश्यकता होगी, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस निकालने होते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, और ये और हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, ध्यान से देखना इस चीज को, और एक ट्रायंगल ये बन गया। इन दो ट्रायंगलों को हम सिमिलर करते हैं, 9th में बताया सिमिलर ट्रायंगल। एक बार और देख लीजिए सिमिलर ट्रायंगल होते क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ये क्लियर कर लेंगे तो आपके सवाल आ जाएंगे। तो क्या करते हैं,
ये हम सिमिलर ट्रायंगल करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो सकते हैं? हमें पता है कि जब हम कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे 90 डिग्री पर होता है। जब हम कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करते हैं या परपेंडिकुलर ही खड़ा करते हैं, जब हम कभी हाइट लेते हैं तो परपेंडिकुलर लेते हैं, इसका मतलब 90 डिग्री के हो गए, ये आपके कॉमन हो गए। जब 90 डिग्री के तो पहले साइड में हुई तो ये आपके ए वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, आपने पढ़ा होगा, ये आपका कॉमन है दोनों में। सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल होने पे इनकी जो साइड्स होती हैं वो आपकी रेशियो में होती हैं। जैसे हमने मान लिया ओ ए बी सी डी, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल डी ई, दिस इज अ साइन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, दिस एंगल्स एंड दिस एंगल आर इक्वल, दैट मीन्स दिस साइड AB and D are corresponding, AB and D corresponding, that means AB upon B otherwise E। एक हमने देखिए पहले बड़ा ट्रायंगल लिया फिर छोटा लिया, आप पहले छोटा ले लें फिर बड़ा ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप ऊपर बड़ा ले रहे हैं तो ऊपर बड़ा लें और नीचे छोटा ले रहे हैं तो नीचे छोटा लें, जो भी लें आप उसी की साइड से लें। अब इसको देखिए, इसका आपका हुआ ए वाले, इस वाले का ए, कौन सा हो गया? ओ, इस वाले में हो गया बी, ये दो साइड्स हो गई। अब और देख लीजिए, अगर हम इसको जल्दी मानना हो, अब इस वाले में देखिए इसके कॉमन ए वाला, इसका ए, फ्रंट ऑफ एंगल्स ओ ए अपॉन डी, इस तरीके से हमारे रेशियो सेम आ जाते हैं और इससे हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनते हैं, आप लोग अपनी अपनी बुक्स उठाइए, उसके क्वेश्चंस देखिए और जो भी क्वेश्चंस ना आए आप हमसे पूछिए, हम आपको सेंड करेंगे उसके सॉल्यूशन। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हमें क्वेश्चंस जो आते हैं आपके इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका ए वाला, ये आपका डबल रोटेटेड वाला। तो ये क्वेश्चंस पहले आप इनका फंडामेंटल सीख लीजिए कि फंडामेंटल हम करते कैसे हैं। आप फिगर बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आप कभी याद मत करिए कि हमें क्या करना है, आप तो इस प्रोसेस लर्न कर लीजिए कि भाई प्रोसेस क्या है, इससे आपको आर पता चल जाएगा, एल पता चल जाएगा, एच पता चल जाएगा और आप इसका जो भी चीज़ निकालनी हो, वॉल्यूम निकालना तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकालना सरफेस एरिया, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बन जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और सॉल्व करने होते हैं। और ठीक है ना, तो आज 9th क्लास में आपने अपने फॉर्मूले लर्न किए होंगे सब, इसके बाद 10th क्लास में आपको ये सब और भी देखना है। फॉर्मूले वही है, बस उसको लगाते कैसे हैं, इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब आपके क्वेश्चंस, अब आप देखिए यहाँ दिया है 2 आइडेंटिकल क्यूब, each of the volume 64 centimeter cube are joined together end to end. What is the surface area of a cube? क्या दिया रहा है कि 2 क्यूबाइड है या 2 क्यूब्स हैं। क्यूब और क्यूबाइड का डिफरेंस पता है, there are 3 dimension L, V, H. When 3 dimension are equal, that means this is a cube, and their 3 dimension are different, that means this is a cuboid. So we take 2 cube, volume of 1 cube, volume 1 cube 64 centimeter cube, this is a 64 centimeter cube। अब हमें निकालना है इसका साइड। क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि आपके 2 क्यूबाइड हैं जिसकी साइड्स नहीं पता, मान लीजिए हमने x लिख दिया, इन दोनों को एंड बाई एंड इस तरीके से हमने जोड़ के एक साथ लिख दिया है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? वैसे सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a², क्यूबाइड का 2LVBH, लेकिन इसमें देखिए क्या होगा। तो अब हमें दोनों को सेम किया, तो सबसे पहले नहीं पता होना चाहिए कि ये क्यूब जो है उसकी हमारी जो डायमेंशन है वो कितनी है ना, फर्स्ट साइड कितनी है,
तो हम इसकी निकाल देंगे साइड। साइड इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 4 सेंटीमीटर। हो गया। अब इसको हमने जब एक साथ लगाया था, इसका वॉल्यूम तो आपका 64 प्लस 64 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया होगा वो बदलेगा। क्यों? Jx और Jx, ये टोटल कितना हो गया? 2x। 2x हो गया। और L और B को कितना लेंगे? अभी आपके कितने थी साइड? L इक्वल टू भी x, B इक्वल टू भी x और H इक्वल टू x, क्योंकि क्यूब था तो तीनों में सेम था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? लेंथ बदल गई। L इक्वल टू 2x, B और H x एंड x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यूब था वो क्यूबाइड में आ गया, क्यूब के स्वरूप में आ गया, क्यूबाइड में आ गया। जब हमारा क्यूब क्यूबाइड में आ गया तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 LB/BH प्लस। इस तरीके से हम इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? अगर आपका 1 क्यूब रखा है, 2 क्यूब रखा है, 3 क्यूब भी रख सकते हैं, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगी, वॉल्यूम आपका ऐड होता चला जाएगा, लेकिन आपका सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा क्योंकि आपकी LBH बदल जाएगी। आप चाहे इस तरीके से रख सकते हो एंड बाई एंड, आप इस तरीके से भी रख सकते हो एंड बाई एंड, जैसे भी आपके क्वेश्चन में मार्क होगा आपको वही करना होगा। 2 LBH वैल्यू आर आल्सो 2 into 4 8 centimeter, 4 centimeter and 4 centimeter. So we take 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 2 और आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, हम चाहे थे तो मल्टीप्लाई कर करके एक साथ रख देते, लेकिन लिखने के तरीके के भी नंबर्स मिलते हैं। आप जितना कायदे से और क्लियर लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, तो समझ में आएगा कि हमने x लिया था, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की, हमने यहाँ पे लिखी, फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई किए। आपका एवरी स्टेप जो है ना वो दिखिएगा तो आपको इतने अच्छे नंबर आएंगे। और आपका आंसर आ जाएगा। आपका सरफेस एरिया वो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। हो गया क्या?